नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर इसी तरीके से बरसती रहे। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए इस व्रत को रखा था और उनको भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस हरतालिका तीज में हम किन किन चीज़ों से हम पूजा करते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दान में देनी चाहिए या फिर पारण करने से पहले हमें क्या छूना चाहिए और कौन से ऐसे फल हैं जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंपल तरीके से कम चीज़ों में आज आपको मैं ये पूजा करके दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे शुरू करते हैं। हमारे हैं शंकर जी और पार्वती जी माता। यदि आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने उनको केले का, ये देखिए केले का पत्ता होता है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक केले का पत्ता, केले के पत्ते पे मैंने शंकर भगवान को बैठाया। और देखिए इनका पूरा परिवार भी है। उनको मैंने ये वस्त्र पहनाया है, पीले कलर का हो या फिर लाल कलर का हो, ये सब आपको पता होगा। ये इनको मैंने वस्त्र पहनाया और भगवान शंकर जनेऊ को पहनने वाले होते हैं, तो देखिए मैंने इनको जनेऊ भी चढ़ाया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमने बनाई है माता पार्वती, जैसा कि हम सब लोग बनाते हैं ना क्ले से। ये मैंने मिट्टी से, कलरफुल मिट्टी आती है ना, उस कलरफुल में चाहिए माता देखिए पार्वती को बनाया। और ये देखिए गणेश जी को भी मैंने अपने हाथों से खुद बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार आने वाला है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना की गई है मिट्टी से, ये सब मैंने किया है। ये देखिए पंचामृत मैंने तैयार किया। पंचामृत नहीं है तो आप गंगा जल डालकर भी साधारण पानी में भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक उनकी पूजा में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यदि हम नियम से और विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इस 5 चीज़ों से, जिसमें कि हमारा है शहद हो गया, शहद, घी, देसी घी और दही, दूध और गंगाजल, इन 5 चीज़ों से मिला के हमने पंचामृत बनाया। इससे हम इस शिवलिंग का स्नान कराएंगे। अगर हम इस चीज़ को नहीं बनाते तो हम यहाँ पे भी फ़ोटो से अपनी पूजा करें। दोस्तों, ये मैंने पंचामृत भी तैयार किया 5 चीज़ों से, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमें शंख रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी पूजा करती हैं, जैसे कि अब नवरात्रि की पूजा चलेगी तो उसमें हमें कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल देखिए कितना आसान है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ये चावल रखे हैं। इस चावल से अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी। अभी केवल मैं बता रही हूँ, ये इससे हम ऐसे ऐसे करके अष्टदल बनाएंगे। और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि पूजा के किसी भी सामान में हमें सफ़ेद नहीं रखा जाता, उसको हल्दी डाली जाती है। हल्दी से हमारा शुभ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी लिया है। अभी मैं इसके अंदर, ये देखिए ये सुपारी होती है ना, ये सुपारी डालूंगी और इसके अंदर पैसे डालूंगी, फूल डालूंगी और थोड़ा सा अक्षत भी डालूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये देखिए चावल कटोरी में रख दिया हमने और इसके ऊपर दिया जला दिया। तो ये कलश स्थापना का अर्थात ये है कि भगवान जी, हम लोग पूजा करने जा रहे हैं और आप आके यहाँ पे इस आसन पर विराजमान होइए। तो ये बहुत साधारण तरीके से देखिए पूजा की गई है। मैं अभी थोड़ी देर में इसको दीपक को जला दूँगी। ये देखिए, ये जो लाल कलर के फूल होते हैं, ये लाल कलर हो गए। यहाँ पे देखिए अड़हुल का फूल जो बोला जाता है ना माता को, ये थोड़े से मुरझा गए। मैंने काफ़ी देर पहले से मंगाए थे ना, तो ये देखिए ये लाल रंग के फूल हो गए या इस तरह के फूल हो गए या पीले हो गए। ये हम माता रानी को, माता गौरी को, या फिर हम जब पूजा करेंगे ना, हमारी नवरात्रि की आएगी, तो माता रानी को कहने का मतलब है लाल वस्त्र, लाल फूल या पीले ही चढ़ाए जाते हैं। और ये जो हमारे सफ़ेद फूल होते हैं ना, ये सफ़ेद फूल हमारे भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी भी भगवान शंकर को हल्दी मत चढ़ाइएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तुलसी का जो पत्ता होता है ना, तुलसी का पत्ता कभी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। और सिंदूर जो होता है, वो सिंदूर हम अपनी माता रानी को सिंदूर पसंद है। सुहाग का जितना भी सामान है, कभी भी आप पूजा करने बैठे, भगवान ने आपको जो दिया है उसी में आप लोग 16 श्रृंगार करके पूरा उसी तरीके से बैठेंगी, तो परमात्मा भी आपको उसी तरीके से जीवन भर 16 श्रृंगार आपका बनाए रखेंगे। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारी माला है। तो ये माला मैं चढ़ा दूंगी गणेश भगवान पे और माता पार्वती पे। और ये देखिए सफ़ेद फूल, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सफ़ेद, अगर आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो सफ़ेद रंग की माला उनकी पूजा में ज़रूर चढ़ाइएगा।
और ये देखिए हमारी ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये हम भगवान जी को चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। यहाँ पे मैं धूप अगरबत्ती कर लूँगी। यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये मैंने सिंदूर रखा हुआ है। ये सिंदूर लाल रंग का भी है और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये देखिए सारी चीज़ें पीले रंग का भी। तो कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हम पीले रंग का सिंदूर माता रानी को लगाते हैं, और माता रानी को लगाने के बाद हम वो सिंदूर खुद भी लगा लेते हैं। इतना शायद मेरी बहनों को समझ में आ गया होगा। और आगे हम जानते हैं कि भगवान शंकर को जब हम जल अभिषेक कर देंगे, अर्थात जब उनको स्नान करा देंगे, उसके बाद हमें उनको तिलक लगाना होता है। तो तिलक क्या हम सिंदूर से लगा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंदूर बिल्कुल भी नहीं छुआना होता है। हमें क्या करना होगा, हमें भगवान शंकर को, ये देखिए ये मैंने ये चंदन रख रखा है, चंदन घोल के रख रखा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी तो इससे मैं भगवान शंकर को और गणेश जी को ये मैं चंदन लगा सकती हूँ, लेकिन सिंदूर लगाऊंगी माता रानी को। एक काम आप और करिएगा, आपकी जितनी भी विवाह ने जितना भी आपको दिया है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ भी ना हो तो आप भगवान जी को, माता रानी को सिंदूर और बिंदी जरूर चढ़ाइएगा। और वही सिंदूर बिंदी, उसी में से आप सुहाग, हाँ ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं महिलाओं के कि सुहाग देना क्या होता है या सुहाग लेना क्या होता है। बात एक ही होती है, सुहाग लेने या देने का एक ही मतलब है कि जब हम माता रानी पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो हम उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगा लेते हैं। वही हम बोल सकते हैं कि हमने माता रानी से सुहाग ले लिया या फिर माता रानी ने हमें सुहाग दे दिया। तो आई होप दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, ये हमारा सिंघोरा होता है। ये देखिए ये मेरी शादी का सिंघोरा है। ये देखिए इसमें पीले रंग का सिंदूर होता है। कहा जाता है कि इसको बिल्कुल भी अलग नहीं किया जाता। कभी भी इसको हम खोलेंगे ना, कभी भी आप लोग इस सिंघोरे को खोलिएगा तो ऐसा नहीं कि इसको अलग कर दीजिएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें से सिंदूर निकाल के रख लेते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। सिंघोरे में से सिंदूर, या सिंदूरा बोलते होंगे, सिंदूरे में से सिंदूर कभी मत निकालिएगा। इसमें से हम सिंदूर भरते हैं। अगर आपको इसमें से चाहिए तो पहले आप सिंदूर लेके आएंगी और वो भी एक शुभ साइड पे इसके अंदर सिंदूर डाल देंगी और फिर आप उसमें से लगा सकती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए ये मिठाई हो गई हमारी। तो ये जैसा कि गणेश भगवान जी को लड्डू पसंद है तो ये मैंने लड्डू कर लिए हैं। और अगर तो ये देखिए ये लड्डू है, आप लड्डू भी बना सकती हैं। और घर में भी आप लोग क्या कर सकती हैं, कुछ लोग क्या होता है कि गुजिया चढ़ाते हैं, तो आप घर में गुजिया बना सकती हैं। आप लोग गुलगुले होते हैं ना जो आटे के बनते हैं, वो भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान जो होते हैं वो छोटी सी चीज़ में भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जितनी श्रद्धा भाव हो वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये बेलपत्र है ना, ये बेलपत्र है। तो देखिए इस पे मैंने राम लिखा। आप इन सब पे लिख दीजिए, मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था, मैंने सब पे लिखा। यहाँ पे हमें राम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। राम लिख के और इस बेलपत्र को हम ऐसे शिवलिंग पे देखिए इस तरीके से चढ़ाएंगे, है ना। और आपको ये ध्यान रखना है ये कहीं से कटा फटा ना हो। हमारे पास जितने भी मिल जाए, 7 हो जाए, 5 हो जाए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप 3 भी चढ़ा सकते, तो बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। वो सारी चीज़ें हम भगवान शंकर को शिवरात्रि में चढ़ाते ना, जैसे कि भांग, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। ये देखिए 5 फल मैं ये चढ़ाए मैंने। ये देखिए खीरा हो गया, केला हो गया, नाशपाती, सेब, संतरा, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं चढ़ा सकती तो आप इनमें से अगर एक भी चढ़ा देंगी ना तो भी भगवान आपसे काफ़ी खुश हो जाएंगे। एक चीज़ और दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये देखिए ये भगवान शंकर को ये थोड़ी सी ये मैंने भस्म रख रखी है। भस्म कैसे बनती है, ये हमारी जो अगरबत्ती होती है ना, धूप बत्ती होती है, उसको थोड़ा सा करके रख लेना चाहिए। तो ये हमें भस्म हमने भगवान जी को हमें लगा देनी चाहिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं, सीधा का समान होता है ये, सीधा सीधा मतलब ये होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हम इसका मतलब ये है कि हमने व्रत रखा है तो हम पहले कुछ दान करेंगे, दान करने के बाद ही हम अपने मुंह में कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो आपकी श्रद्धा हो जितना आप दे सकते हैं। देखिए ये 20 रुपये हो गए, 51 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए, जो आपकी श्रद्धा हो, ये मैंने खाली आपको दिखाया है।
और ये कि दान में देने की कोई भी मतलब सीमा नहीं होती कि आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो इसको सीधा बोलते हैं। आपका व्रत तभी संपूर्ण माना जाएगा जब आप व्रत करने के बाद सीधा छूके, सीधे में जैसे खाने का सामान होता है, हल्दी हो गई, नमक हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, आलू हो गई, और भी जितनी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं सीधा। शायद ये सारी चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी हमने भगवान जी की ये मैंने दिखाई है आपको कि किसको क्या चढ़ाना चाहिए, और हमारा ये व्रत पूरा हो जाता है। जैसा कि आपको ये बता दिया, ये सीधा जो होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया, ये सीधा हमारा ज़रूर छुआ जाता है पारण करने से पहले। तो ये हमारा व्रत पूरा हो गया, अगले दिन नहाने के बाद हम ये सीधा छूते हैं और ये दान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ये हमें पंडित को दान देना होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ दिखाओ, ये देखिए, ये मैंने ये रखा है यहाँ पे, ये छूने वाला सामान है। तो ये छूने वाला, ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा है छूने वाला सामान, ये जो हम दान देंगे। अब देखिए, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। ये देखिए, ये मैं माता रानी, माता पार्वती को ये श्रृंगार में चढ़ाऊँगी, और ये चढ़ाने के बाद ये मैं दे दूँगी पंडित जी को। या तो हम पंडित जी को दे सकते हैं, या फिर हम अपनी ननद को इसको दे सकते हैं, और किसी को नहीं दे सकते। अब ये देखिए, ये हमारा दूसरा सामान है। जैसे कि देखिए, ये साड़ी हो गई, और ये हमारा चूड़ियाँ हो गई, और ये देखिए, ये हो गया कपड़ा, ये सारा, ये सब श्रृंगार का सामान हो गया। इसमें देखिए, ये सिंदूर हो गया हमारा, और ये बिंदी हो गई। तो अब आप पूछेंगे कि दो तरह के सामान कैसे हैं, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो ये होता है, ये हम माता रानी को चढ़ाते हैं, हम इसमें अपना जन्म बनाते हैं कि हम माता रानी को चढ़ाएंगे, तो हमें भी ये जीवन भर श्रृंगार का सामान, मतलब सुहागन औरत को सुहाग का सामान भगवान देते रहेंगे। और ये दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो हम चढ़ाएंगे, तो ये हम चाहें तो माता रानी को हम इसको चढ़ा के, और ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। मंदिर में जाके पूजा करते हैं, इन सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं, तो वहाँ से हमें वापस कुछ भी नहीं लाना है, और घर पे इन चढ़ाई हुई चीज़ों का हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। माता रानी को जब हम ये सिंदूर लगाएंगे ना, सिंगोरे से या सिंदूरे से, तो उसके बाद माता रानी को चढ़ाने के बाद यहाँ से हम नाक से इसको पूरा सिंदूर लगा सकते हैं। कोई भी तीज त्यौहार होता है आपका, तो आप उसमें अपने सिंदूरे से सिंदूर लगा सकते हैं। तो कोई बोलता है कि त्यौहार के दिन हमें पूजा के बाद सिंदूर लगाया जाता है, तो कोई बोलता है कि हम पहले भी लगा सकते हैं। तो सबके पूजा के नियम बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जैसा आपके यहाँ हो आप लोग उस तरीके से कर सकती हैं। और एक चीज़ और होती है कि क्या ये जो हमारा सामान है, जो हमने माता रानी को चढ़ाया, या ये हम अपनी सास को दे सकते हैं, या माँ को दे सकते हैं, या बेटी को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, नहीं। इस छुए हुए सामान पे ये जो हमारा होता है, ये इस पे किसका अधिकार होता है, इस पे होता है केवल हमारी ननद का अधिकार। ननद का होगा या फिर पंडित जी का होगा, इसके अलावा हम किसी को नहीं दे सकते। और यदि किसी कारणवश ये छुआ हुआ सामान हमारे पास काफ़ी समय तक रह जाता है, और हम सोचते हैं हम इसका क्या करें, तो इसकी जगह ये सब चीज़ें हम किसी की शादी हो तो हम उसमें दे सकते हैं। सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको पूजा करके, ये सारी चीज़ें पूजा की जो हैं जितनी भी, ये पूजा करके मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर दोस्तों आपको ये चैनल मेरा सुख की सरिता पसंद आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, तो मेरी आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और आप मेरे चैनल पे जाकर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।